तो हेलो जय हिंद साथियों, शिवम क्लासेस धनबाद में आपका स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। जैसे कि सब लोग परेशान हैं, मेरे में पर्सनली कमेंट्स भी आया था, टेलीग्राम पे आया था, और कमेंट्स को लेकर के जैसे जैसे एलपी का नज़दीक आते जा रहा है एग्जाम, लोग टेंशन में। और सबसे ज़्यादा टेंशन तो चलो आपका मैथ रीजनिंग हो जा रहा है, आप लोग जो सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो कम समय और सिलेबस उनके पास ज़्यादा, बहुत सारे लोगों का कवर नहीं हुआ। अब कवर भी हो गया तो अब सटीक तरीके से कैसे पढ़े, क्या क्वेश्चन आया था। तो आज हम लोग बात करने वाले पूरे मैथ की स्ट्रैटेजी को लेकर, क्योंकि मैथ में ऐसा होता है बहुत सारे लोग भागते हैं और बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सिलेक्टेड क्या पढ़े, लास्ट जो 30 दिन बचा है उसमें सिलेक्टेड क्या पढ़े कि मेरा एलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए क्वालिफाई हो जाने वाला है। तो आज इंतजार आप लोगों का खत्म है, उसी के ऊपर वीडियो है, उसी के ऊपर हम लोग बात करें। लास्ट 30 डेज में आप लोग मैथ को कितने अच्छे से कवर कर सकते हो। बहुत ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन थोड़े से अगर स्मार्ट स्ट्रैटेजी से पता करें कि आप कैसे कर सकते हो, कौन सा बुक पढ़े, क्या क्या पढ़े। तो इसके सबसे पहले अभी मन में आपके सवाल आ रहा होगा कि भाई मैथ का जब हम तैयारी करें तो यार बहुत ब्रॉड सिलेबस है, 24 से 25 टॉपिक है, क्या सबको पढ़ना है, कौन कहाँ पढ़ना है, किस बार पिछले बार ज्यादा आया था, क्या एडवांस मैथ ज्यादा पूछा था, कि ज्योमेट्री ज्यादा पूछा, क्या सिंप्लीफिकेशन, ये आपको कहाँ से पता पड़ेगा। आप तो ऐसे नहीं बुक निकाल के सभी गिनते रहो, ऐसे आया। तो प्रॉपर आज एनालिसिस बताने वाला यूट्यूब पे पहला ऐसा वीडियो होने वाला जो पूरे तरीके से ढंग से बताना कौन सा सेक्शन से कितना आया, सिंप्लीफिकेशन से पिछले बार एलपी में कितना आया था। तो पूरे 2018 पूरे लगभग 2018 में जो आपका एलपी का एग्जाम हुआ था, 2018 में आपका जो एलपी के एग्जाम हुआ था उसके लेटेस्ट एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर ये वीडियो लाए हैं कि किस सेक्शन से मैथ के कितने ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा, कौन सा पढ़ना है, किस सेक्शन को स्किप करना, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। अगर ये आपको पता चल जाएगा तो 30 दिन में क्या करोगे, आप उसी के ऊपर फोकस करोगे। इससे क्या होगा, आपका समय बचेगा और आप जो चीज पढ़ोगे वो ऑथेंटिक चीज पढ़ोगे, क्योंकि ये पूरे एनालिसिस करके लाया गया है। और बताऊंगा कौन से बुक लेना है, आपको क्या करना है। तो सभी को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चलो बताते हैं, ये वीडियो को स्किप मत करना, आपका कम समय में बहुत बेहतर ढंग से बता दो मैथ के ऊपर पूरे डेडिकेटेड वीडियो। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले इस वीडियो का मेन जो मकसद है आपका, इस वीडियो का मेन मकसद क्या है आपको बता दो। इस वीडियो जो है रेलवे एलपी टेक्नीशियन मैथ्स टीसीएस पीवाईक्यू आस्क इन 2018, मतलब टीसीएस के द्वारा 2018 में, क्योंकि देखो आप एलपी की तैयारी करते हो, एलपी के अकॉर्डिंग सोचना होगा कि टीसीएस एलपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पूछ सकते हो, उसको पूरा एनालिसिस किया गया। इसमें चैप्टर नेम है, चैप्टर नंबर है, कितना चैप्टर 1 2 3, परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, किस चैप्टर से कितना परसेंटेज आया और कौन इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से भी इन्होंने पूरा कैलकुलेशन आपके सामने करके लाया हूं। तो चलिए अब बहुत ही बेस्ट वीडियो रहेगा। अच्छा, वीडियो को पहले लाइक कर देना भाई और सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने नए हो, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर नंबर सिस्टम की मैं बात करूं, यहां पे देख सकते हैं आप लोग को, यहां पे नंबर सिस्टम है, ठीक है। तो नंबर सिस्टम से बात करें, चैप्टर 1 चैप्टर 2 करके इसमें डिवाइड किया गया आप लोगों को। टोटल लगभग 23 चैप्टर है। कितने चैप्टर आप टोटल 23 चैप्टर है, ठीक है, पूरे नंबर सिस्टम को मिला करके। चलिए अब आपको दिख रहा होगा पूरे अच्छे से। अब मैं वीडियो को यहां पे स्टार्ट करने वाला हूं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस चैप्टर से कितने आए हैं, ठीक है। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से आया है 10% क्वेश्चन आया टोटल 100 में से। जितने एलपी मान लो 20-25 क्वेश्चन उसमें से 10% का वेटेज है, ठीक है। एचसीएफ क्या बोलते हैं, एलसीएम एचसीएफ से बहुत है 4% है, 13% सिंप्लीफिकेशन से है। फिर इस तरह पावर इंडिशन शॉर्ट्स से कितना है 1% है, घातांक करने से एवरेज औसत से आया 8% आया। तो सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट देखो 13% किससे आया आपका, सिंप्लीफिकेशन से, प्लस माइनस वाला सिंप्लीफिकेशन अच्छे लेवल के में। फिर ये 10%, फिर उसके बाद बात करें 8% आपका एवरेज औसत से, 5% रेशियो और प्रोपोर्शन से। जो एलिगेशन और मिक्सचर से 1% क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एलिगेशन और बहुत लोग क्या करें एलिगेशन को दिन रात पढ़ते, अरे भाई 1% क्वेश्चन आया था, हो सकता है किसी में दिया किसी में नहीं भी दिया। तो ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि सब टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं दे सकता, किसी में ज्यादा देता है किसी में कम। परसेंटेज, तो परसेंटेज इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से 6 दिया, क्योंकि परसेंटेज में देखो प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, सिंपल परसेंटेज का जो टॉपिक इतने चीजों में बट जाता है क्योंकि इसमें भी परसेंटेज का सारा खेल है। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सबसे पहले अगर मैथ पढ़ रहे हो तो ये चीज याद रखना, परसेंटेज का जहां यूज हुआ है, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, सिंपल इंटरेस्ट में, कमा, यहाँ पूरा परसेंटेज का खेला है, रेशियो खेला। इस चीज को आप लोग पूरा ध्यान देना। अगर ये देखा जाए तो पूरा देखो कितना कवर कर रहा है, 6 7 13 14 15 16 17 18% ये लगभग के लिए कवर करता है, परसेंटेज से लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट तक। इस पे अच्छे से पकड़ बनाना, ये आधार है आपका, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फिर टाइम इंटरवल से 4%, फिर आपका पाइप एंड सस्टेन से कितना 3%, दोनों से मिलाकर 7%। अब बात करते हैं बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा गया है ना, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए, ऐसा नहीं पूछा गया, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। फिर आपका बात करते हैं अलजेब्रा से, अलजेब्रा के क्वेश्चन आपने डाले हैं
ट्रिग्नोमेट्री से भी डालेंगे। और यहाँ पे देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है 11% क्वेश्चन स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन से। स्टैटिक वाला डाटा इंटरप्रिटेशन से कितना परसेंट है, ये डाटा कुछ दिया हुआ आपको, उसका जहाँ पे बहुत कुछ फंसाने वाला भी क्वेश्चन, क्रिटिकल क्वेश्चन, तो ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन है ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पे अभी थोड़ी देर में डाल देना पूरा पीडीएफ। जो जो इंपॉर्टेंट है आपको ये सब चैप्टर को तो छोड़ना ही नहीं, ये सबको करो। अगर आपका ये कमजोर है चैप्टर, इसको कैसे कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि मुझे टॉपिक वाइज करना, तो टॉपिक वाइज बुक भी सजेस्ट करता हूं। इन सबको करने के लिए आपको टॉपिक वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। टॉपिक वाइज के लिए बुक आप लोग ले सकते हो, ठीक है। और ये जो पूरा प्रॉपर एनालिसिस है आपको लगभग आपके देखो लगभग 600 प्लस एलपी मैथ की टीसीएस 2018 के क्वेश्चन का एनालाइज किया गया और 2018 के चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज फॉर्मेट। तो आपको बहुत सारे लोगों को लगा कि मेरा परसेंटेज कंप्लीट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट है, जिसमें मान लो वेरी इंपॉर्टेंट, मान लो इसी का डाटा इंटरप्रिटेशन वाला कंप्लीट नहीं, मैं टीसीएस का क्वेश्चन लगा लेता हूं चैप्टर वाइज करें। इसके लिए आपको चैप्टर वाइज की जरूरत पड़ेगी। चैप्टर वाइज के लिए देखो ये है, आप मैथ का ले सकते हो। ये मैं खुद जो यहाँ पे ऑफलाइन में हमारे क्लास में पढ़ा रहे हैं सर, ये खुद बच्चों को करा, देखो इसकी क्या हालत हो चुकी है। तो बच्चों के चैप्टर वाइज, अगर आपको मान लो स्टैटिक्स और डाटा इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है तो इसको चैप्टर वाइज देख लो, बस समझना ना। ये बुक से क्वेश्चन लगा लो, सॉल्यूशन आप YouTube पे भी दे सकते हो, चाहे जैसे अगर बुक का मन है तो बुक देख सकते हो, नहीं मन है तो आप YouTube पे यही चीज को सर्च मारो, जो टीचर अच्छे ढंग से पढ़ा रहे हैं कम समय में उसको जाकर देखो, लेकिन कवर करो, ठीक है। और बात करते हैं, बहुत सारे लोगों को मन में ये भी होगा तो ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, बहुत सारे लोगों के पास होगा भी, बहुत अच्छी बात है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका अवेलेबल है। यहाँ पे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते, या तो है या इसके एवज में आपको लगे कहीं से भी करना, लेकिन भाई करना ये मेन है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ और आपके पास आंकड़े हैं यहाँ पे मैथ को लेकर के, क्योंकि तो एनालिसिस करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर तो ढंग से करते हैं। देखो एलपी टेक्नीशियन मैथ एनालिसिस चैप्टर टोटल 23 है, सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 22 को दिया गया। किसको दिया गया, 22 को दिया हुआ, चैप्टर 1 को दिया गया। अब यहाँ पे देखो चैप्टर 22 और चैप्टर 1, चैप्टर 22 और चैप्टर 1 में देखो, चैप्टर 22 में क्या है, स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, और चैप्टर 1 ग्राफ में बना दिया। चैप्टर 1 क्या है, परसेंटेज को, फिर सिंपलीफिकेशन को, नंबर सिस्टम को। ये चीज आपको देखना है, प्रॉपर ढंग से देखना है, ठीक है, ताकि आपको कवर हो सके। तो यहाँ पर देख लो किस किस टॉपिक से कितना कवर पूछा गया, चैप्टर भी बता दिया गया। टोटल आपको लगभग 22-23 टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। इसके लिए अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों का जैसे कि मैथ पूरा चैप्टर वाइज कंप्लीट, चाहे उनको प्रैक्टिस करना, पीवाईक्यू लगाना है, रेलवे में एलपी के लगा लिए होंगे, तो बहुत सारे लोग जेई का लगाना चाहते हैं, ग्रुप डी के भी लगाना चाहते हैं, तो कौन सा बुक खरीदे भाई, तो उसके लिए आप बुक खरीद सकते हो मैथमेटिक्स का। ये आपका जितने भी एलपी में हुए हैं लेटेस्ट क्वेश्चन बैंक है यहाँ पे 2018 से लेकर हाइब्रिड मोड में, इंग्लिश में है ये आपका और हिंदी मोड में, ये आप लोग खरीद सकते हो, ठीक है। ये आप लोग परचेस कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बुक है। मेरे पास ऑफलाइन में भी, ऑफलाइन में बच्चों को प्रैक्टिस हम लोग करवा रहे हैं, अभी जो टेस्ट ले रहे हैं इसके आधार पे ले रहे हैं, देखो ये भी कर सकते हो आप, है ना। इसमें देखो मैथमेटिक्स के दिए हुए हैं, एनटीपीसी सीबीटी 1 और ये पूरे एलपी का पूरा सेट को लगा के दिया हुआ। आप एक करो, एक दिन में दो सेट लगाओ, जल्दी करना। तो ये हो गया मिक्स क्वेश्चन, ये क्या है आपका मिक्स क्वेश्चन। अगर मिक्स क्वेश्चन इसे बनाते हो पता चलेगा कि कहां पे फंस रहे हैं, तो उस चीज को ज्यादा फोकस करो। तो मेन एनालिसिस का वीडियो लाने का ही मतलब था कि आप जो चीजों को वेटेज ज्यादा, अभी एग्जाम का समय, तो जिन चीज पे ज्यादा एग्जामिनर पूछा उस पे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि बहुत पढ़ने के लिए बहुत कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है। इसीलिए लाया, तब तक के लिए आप अपना एकदम देख लो, इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा। तो वीडियो को यहीं कर देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको लगे किसी को शेयर करना तो प्लीज आप लोग शेयर करना। बाकी हम लोग का जो साइंस का चल रहा है वो बेहतर ढंग से चल ही रहा है, इसको हम लोग डेली सुबह 8 बजे करते हैं, आ जाना। टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न का साइंस है ये हो रहा है, फिर रात में आपका यूथ का होता ही है, ठीक है, और जीएस को तुम लोग करवा ही रहे हैं। तो आप लोग देखो, और आप लोग को बहुत प्यार और सपोर्ट मिला, बहुत सारे लोग रुझान बदला है, बहुत सारे लोग लाइव क्लास में देख रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, ठीक है। तो चलिए वीडियो को धन्यवाद, वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद और अपना ख्याल रखें।